गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 16 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल हम लोग जो है 20 एमसीक्यू करंट अफेयर कवर करते हैं और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलते हैं। तो इसलिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो के बाद बिल्कुल जो है लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं जो कि करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में बनते हैं, और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। यहाँ पे बिल्कुल ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी जो है कौन करेगा, तो यह जो है करेगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यह जो है कब से शुरू हो रहा है, तो 3 सितंबर से। कब से शुरू हो रहा है, बिल्कुल 3 सितंबर से, बिल्कुल 2026 की बात हो रही है। शुरू हो रहा है ये बेंगलुरु में, और यह जो है दुनिया की एक बड़ी जो है टीम आधारित जो है शतरंज प्रतियोगिता है, जिसे टेक महिंद्रा और फीडे मिलकर जो है आयोजित करेंगे। कौन कौन जो है आयोजित कर रहा है मिलकर, तो महिंद्रा की बात करेंगे और साथ में जो है फीडे, तो ये दोनों जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। ये टेक महिंद्रा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है आयोजन इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे बिल्कुल उनको भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि प्रश्न से जुड़े हुए हैं और इससे एग्जाम में जो है प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। आगे बात करेंगे, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। बात हो रही है विश्व रक्तदाता दिवस की, तो यह जो है हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ध्यान रखेंगे, यह दिन जो है रक्त समूह की खोज करने वाले कार्ल जो है किसके, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो रक्त समूह की खोज किए थे, नाम है कार्ल लैंड स्टेनर, ठीक है। तो ये इनका नाम है और इन्हीं के जो है जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। मेडल क्या है, तो ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 से तो ये सम्मान दिया गया है गौतम डे को। किसको दिया गया, गौतम डे को जो है ये सम्मान बिल्कुल जो है दिया गया है। क्यों दिया गया है बात करेंगे, तो नाभिक की संरचना और कोशिका विभाजन पर उनके जो है शोध के लिए, नाभिक की संरचना और कोशिका विभाजन के उनके शोध के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। साथ में ध्यान रखेंगे यह जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप का एक प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार है, अगर हम लोग बात करेंगे ईएमबीओ गोल्ड मेडल की। तो आगे बात करते हैं, तो बेंगलुरु की कंपनी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने उपग्रह मिशन के लिए किस देश की कंपनी टेलीपिक्स के साथ समझौता किया है। तो टेलीपिक्स आप ध्यान रखेंगे कहाँ की ये कंपनी है, तो यह जो है दक्षिण कोरिया की है। कहाँ की है, बिल्कुल दक्षिण कोरिया की है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, यह जो है उपग्रह पृथ्वी की सतह से केवल जो है 115 से 250 जो है किलोमीटर की ऊंचाई पर रहने वाला है, जो ये मिलकर जो है विकसित करेंगे और बिल्कुल जो है लॉन्च करेंगे। तो ये उड़ता रहेगा 150 से 250 किलोमीटर के बीच में। आगे कहा जा रहा है कि आईएमआई रेजिस्टेंस सरसों को किस समस्या से निपटने के लिए विकसित किया गया है। बात हो रही है आईएमआई रेजिस्टेंस सरसों की, तो इसको जो है विकसित किया गया है किससे बचने के लिए, तो ओरुबेंचे परजीवी खरपतवार से जो है बचने के लिए क्या इसे जो है विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल ध्यान रखेंगे ओरुबेंच के नाम के जो है परजीवी खरपार की फसल से जो है बचाती है यहाँ पे। यानी ये इस प्रकार के मतलब एक प्रकार के ये जीव हैं, ये कीड़े हैं, और इन्हीं से बचाने के लिए क्या इसे विकसित किया गया है। ध्यान रखना है, ये जो नई किस्म है ये क्या है, तो बिल्कुल हर्बिसाइड को सहन कर सकती है, और जिससे जो है छिड़काव करने पर केवल खरपतवार नष्ट होते हैं और सरसों का पौधा जो है बिल्कुल सुरक्षित रहता है इसके छिड़काव से, ठीक है, जब उससे हम छिड़काव करेंगे। तो आगे बात करेंगे, तो सृष्टि किरण जिन्होंने हाल ही में अंडर 13 विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, किस खेल से संबंधित है। सृष्टि किरण की बात हो रही है, तो यह जो है टेनिस से क्या है संबंधित है, बिल्कुल सी हो जाएगा। जिन्होंने अंडर 13 में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है बिल्कुल प्राप्त किया है, और दुनिया की नंबर 1 स्थान पे इन्होंने क्या है बिल्कुल यहाँ पे आई हैं। आगे बात करेंगे, तो अडानी पोर्ट्स को हाल ही में किस देश में एलएनजी निर्यात प्रोजेक्ट के लिए समुद्री सेवा अनुबंध मिला है। तो इसे जो है मिला है अर्जेंटीना का। कहाँ का, बिल्कुल अर्जेंटीना का। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा यहाँ पे। अर्जेंटीना के जो है पहले एलएनजी निर्यात प्रोजेक्ट के लिए 10 साल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे,
10 साल का समुद्री जो है सेवा अनुबंध जो है मिला है, जिसकी कीमत जो है लगभग हम लोग बात करेंगे, कीमत की अगर बात करेंगे तो लगभग जो है 70 जो है मिलियन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 70 मिलियन जो है अमेरिकी, ये डॉलर है, क्या है, बिल्कुल डॉलर है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो सैपलिंग डायलॉग 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सैपलिंग डायलॉग 2026 की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ध्यान रखना, इसका उद्देश्य जो है दक्षिण एशिया में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करना है। किसको किसको? तो कृषि को और साथ में खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करना है। आगे कहा जा रहा है ऑपरेशन नासर हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया सैन्य अभियान है? बात हो रही है ऑपरेशन नासर की, तो यह जो है लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? बिल्कुल ईरान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, जिसमें जो है मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल कर इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा इस ऑपरेशन के थ्रू। क्वेश्चन बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक और शेयर जो है करते हुए रहेंगे, और बिल्कुल शेयर करते रहें बिल्कुल आप सभी लोग। और नए जितने लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग चेक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। और ये सब चीज़ें स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होता है और इससे जो है हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, तो आपके लिए जो है बिल्कुल यहाँ पे कोई पैसा लगेगा नहीं, तो बिल्कुल आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कुल जो है 20 हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर डेली जो है कवर करते हैं, और डेली ये वीडियो जो है सुबह 6 बजे आती है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण रहती है सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को हमेशा कंप्लीट तक देखा करिए आप लोग। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2026 में होने वाले 46वें फीडे चेस ओलंपियाड की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है करेगा उज्बेकिस्तान। कौन करेगा? बिल्कुल उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। उज्बेकिस्तान के जो है ताशकंद में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन होगा। आगे कहता है विश्व रक्तदाता दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? जिसका थीम जो है निश्चित किया गया था मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाए। ये क्या है? तो थीम जो है निश्चित किया गया था वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। यूनिवर्सल जो है डोनर की बात अगर करेंगे तो यह जो है ओ पॉजिटिव सॉरी यहाँ पे निगेटिव होगा, क्या होगा? ओ जो है निगेटिव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट होगा। ओ निगेटिव जो है ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जबकि हम बात करें अगर ए बी पॉजिटिव की, तो इसे जो है यूनिवर्सल जो है क्या कहते हैं? तो एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर है। किसी का भी ब्लड हो, किसी ग्रुप का है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, और ये जो है किसी को भी क्या है यहाँ पे डोनेट जो है कर सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर है कि भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 95 नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर की हम लोग बात करेंगे, तो उनका नाम है अरुणया घोष। क्या नाम है? अरुणया घोष जो है उनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ के हैं आपसे पूछ सकता है, तो कोलकाता के हैं। कहाँ के हैं? बिल्कुल कोलकाता के हैं, ध्यान रखेंगे। आगे कहता है प्रोजेक्ट हेनिची हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? प्रोजेक्ट हेनिची की बात हो रही है, तो इसे जो है लागू किया गया मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे कहता है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी करेंगे इंग्लैंड और साथ में वेल्स। ये दोनों जो है देश मिलकर जो है इसकी मेजबानी करने वाले हैं 2026 में। अगला प्रश्न कहता है पहला ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 के जो है आयोजन की हम लोग बात करेंगे, तो पेरिस के जो है बिल्कुल बात करेंगे, जो कि फ्रांस में आता है। तो यहाँ पे जो है इसका आयोजन जो है होने वाला है। कहाँ पे होगा? बिल्कुल पेरिस में जो है, यानी कि फ्रांस में जो इसका आयोजन होगा। और बिल्कुल क्योंकि पहले जो है इसका स्थान, पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले जो है रियाद निश्चित किया गया था। क्या था पहले? तो रियाद यहाँ पे था, लेकिन फिर इसका जो है स्थान चेंज करके जो है यहाँ पे परिवर्तित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पहले जो है कहाँ पे था? तो रियाद में था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे कहा जा रहा रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
रक्त के अध्ययन को, इसे जो है हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चाहे हम रक्त या उससे संबंधित हम बीमारियों का अध्ययन करेंगे, ये सभी जो है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो अर्जेंटीना में स्थित है? तो उस चोटी का नाम है, क्या नाम है? बिल्कुल माउंट एकांगुआ। क्या नाम है? माउंट एकांगुआ जो है क्या है, तो उसका जो है नाम है। तो बिल्कुल आप सी जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ ई रॉकन अभ्यास में भाग लिया? भारतीय नौसेना ने भाग लिया है ई रॉकन में, किसके साथ भाग लिया है? तो दक्षिण कोरिया की सेना के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो है इनके बीच किया गया, नहीं भारत और दक्षिण कोरिया के बीच किया गया पहला जो है संस्करण है ये। ठीक है, तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला संस्करण आयोजित किया गया जिसमें भारतीय जहाज INS सह्याद्री ने बिल्कुल क्या किया है? भाग लिया है। किसने लिया है? चलिए यहाँ लिख देते हैं INS जो है सह्याद्री ने क्या किया है? पार्टिसिपेट इसमें किया है, क्योंकि यहाँ पे नौसेना की बातें की जा रही थी। आगे है कि कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाले की बात करेंगे तो उनका नाम है आर वैशाली। क्या नाम है? बिल्कुल आर वैशाली। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। और ये पहली जो है भारतीय महिला बनी है इसको जीतने वाली। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करके जाएंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर अगर नहीं किए हैं तो ज़्यादा शेयर करने की बात हम करते नहीं, कम से कम एक जो है शेयर करके जाएंगे आप। और नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर लें। अगर रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, जिससे कि जब वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से 5 बजे जो है बात करें तो NTPC मैथ और रीजनिंग क्लासेस चल रही है, उसको आप पढ़ सकते हैं NTPC के लिए। और रात में 8 बजे GK GS जो है क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल NTPC के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। और जैसे ही NTPC खत्म होगा बिल्कुल आपके लिए फिर जो है ग्रुप D के लिए महत्वपूर्ण जो है बिल्कुल यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी चैनल, तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।